हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो मैं टॉपिक ला रही हूँ ना, तो वो काफ़ी लोगों को अच्छा लगेगा। काफ़ी लोग इस टेक्निक को इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि वो इंसान आपसे सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है आपके साथ, है ना। तो टॉपिक आखिर है क्या, इतना इंटरेस्टिंग किस लिए होगा और किसके लिए होगा, खास करके जो लोग रिलेशनशिप में हैं, राइट। तो उनके लिए होगा ये इंटरेस्टिंग, हाउ टू टेस्ट लॉयलिटी। हम लॉयलिटी को कैसे टेस्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो मुझे ये हंसी आ रही है बोलते हुए कि ये सवाल मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा आते हैं कि हम हमें कैसे पता चले कि वो इंसान लॉयल है या नहीं। ये तो मुझे खुद भी नहीं पता, तभी मैं सिंगल हूँ। ये तो मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिसके साथ भी रिलेशनशिप में या हूँ उसका लॉयलिटी टेस्ट करने के लिए मैं कुछ भी कर दूँ, दैट इज़ नॉट गुड। ये अच्छी बात नहीं है। तो वो तो मुझे भी नहीं पता आजकल के टाइम पे कौन कितना लॉयल है, कौन किसके साथ कितना लॉयल रह सकता है। मुझे सिर्फ इतना एक चीज़ पता है, हर एक चीज़ की, हर एक इंसान की भी एक्सपायरी डेट होती है। सही बात है ना। हर एक इंसान की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो आप लोग इस उम्मीद लगा के मत रखा करो कि कोई इंसान आपके लाइफ में परमानेंट रहेगा। कोई भी परमानेंट नहीं रहता है, और जो कुछ लोग रह जाते हैं वो अपने ग्रोथ में, सब अपने अपने काम में बिजी। कोई भी आपके साथ एकदम पूरा डे टू डे कनेक्ट हो तो मुझे बता दो, क्योंकि ऐसा इंसान अभी ना ही अभी है ना आपके लाइफ में बाद में होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हर वक्त कोई आपके साथ मतलब कोई पपेट थोड़ी है कि आपके साथ 24 घंटे रहेगा वो, या 24 घंटे आपके साथ बात करेगा, ऐसा तो नहीं है। ये चीज़ मेरे साथ हो रखी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और काफ़ी लोग यही सवाल करते थे हमें कैसे पता चलेगा, तो मुझे भी नहीं पता चला आज तक कि मतलब कौन इतना अच्छा है, क्या है। अच्छे बुरे की बात छोड़ो, मतलब वो थोड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लोगों में, जो कि आज नहीं हो पा रही है, आजकल नहीं हो पाती है। सब मैं करते हैं रिलेशनशिप में, ये मैंने देखा है। तो इस चीज़ को थोड़ा कम करना पड़ेगा। लॉयल्टी तो बात की बात है, सबसे पहले आप लोग तो ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग लाना शुरू करो। अगर आप किसी के साथ टॉकिंग स्टेज पे हो, बात करने के स्टेज पे, ठीक है, तो उसको पहले उस स्टेज को पहले बढ़ाओ, मतलब बढ़ाओ, जानने की कोशिश करो। दूसरा सामने वाला इंसान अगर आपसे बात नहीं कर पा रहा तो उससे बात निकलवाओ, बात थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाओ ताकि वो आपसे करने लगे बातचीत। ठीक है, तो सबसे पहले ये होता है कि आप दोस्त की तरह उसे कंफर्ट जोन दो, ठीक है, या फिर एक बिना दोस्ती के कि आप एक कंफर्ट जोन तो क्रिएट करो ताकि वो जो इंसान है वो अपने शेल से बाहर निकल के आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करे। तो ये सब चीज़ों की कमी है रिलेशनशिप में आजकल की, तभी ये सारी क्वेश्चंस उठ के आती है कि कौन लॉयल है, कौन क्या है। हाँ ना, और एक जगह पे ये भी होता है कि काफ़ी लोग सच में लॉयल होते हैं बट स्टिल रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करता, तो वो उनकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। ठीक है, सब कोई अपने अपने हिसाब से ठीक है। और मैंने सब हर चीज़ को ना एक सिचुएशनल बेस्ड होने पे देख दिया। लोगों को चीट करना होगा, वो पूरा चैट बॉक्स आप मतलब इंस्टाग्राम के चैट बॉक्स डीएम्स पूरा हटा देंगे फिर भी चीट करेंगे। नहीं चीट करना होगा, 100 लोग सामने खड़े रहेंगे फिर भी वो आपके साथ ही रहेगी या रहेगा। दिस इज द थिंग। तो इस पे आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप जब टेस्ट करने लग जाते हो ना तो इंसान को लगता है कि आप उसकी फ्रीडम छीनना चाह रहे हो, इंडिविजुअलिटी छीनना चाह रहे हो। तो टेस्ट करने के लिए मतलब मैं आजकल देखती हूँ क्या करते हैं लोग, अच्छा तो अगर तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर वैसा वैसा, ठीक है, तो प्यार करती हो तो एक काम करो, सारे ग्रुप से निकल जाओ। क्यों क्यों निकल जाए? तो फिर आप टेस्ट क्या करोगे, कैसे करोगे? अगर आपको टेस्ट ही करना था तो रहने देते ग्रुप में उसे, रहने देते ना। हाँ, और तो रहने देते और देखते कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अगर वो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब वो आपसे बात कर रही है, क्या किसी और से बात कर रही है? अगर वो कर रही है तो फिर वो गलत है, बट अगर वो आपको 10 मिनट दे रही है, 10 मिनट आपके साथ कंटिन्यूसली बात कर रही है, तो वो आपके साथ लॉयल ही है।
वो चीज़ को लॉयल बनाए रखने के लिए आपको भी थोड़ा कंट्रोल लाना पड़ेगा खुद पे। माय गॉड, आप लोग चाहते हो कि 1 घंटा 2 घंटा तक बात करें, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि सब अपने-अपने काम में लगे रहते हैं और कोई भी आपको रोक-टोक नहीं लगा रहा है। हम भी ऐसे हैं कि हम नहीं लगाएँगे। आप करो अपना काम, आप सब कुछ करके आप थक भी जाओगे, नहीं बात करोगे, कोई बात नहीं, वी गेट इट। आप एक टेक्स्ट मैसेज कर दोगे तो भी चल जाएगा। इसमें इतना बड़ा इश्यू क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चीज़ अभी हुई है कि तुम अगर मुझसे प्यार करती हो तो तुम सारे ग्रुप से निकल जाओ। फिर जब वो इंसान, ऑफ कोर्स कोई भी होगा, मैं खुद भी मना कर दूँगी, क्यों निकले मना कि भाई ग्रुप पहले आया, ग्रुप से ही मिले हैं तो वो ग्रुप क्यों छोड़ेंगी? दैट इज़ नॉट कूल। और किसी को अपने ही पार्टनर जब वो चीज़ बोलना शुरू करे तो वो कंफर्ट जोन चला जाता है ना अंदर से, वो कंफर्ट जोन चला जाएगा तो वो किस पे लेकर भरोसा करेगी, क्या चीज़ पे भरोसा करेगी कि अच्छा मेरी बात पे सुने, मतलब करे, ठीक है। तो वो चीज़ चला जाता है, फिर उसके बाद वो किसी मतलब कंफर्ट जोन क्या, वो तो फिर उसमें रह जाएगी, मतलब थॉट में कि मैं अब इससे सारी बातें शेयर करूँ भी या नहीं, क्योंकि हर चीज़ में रोक-टोक लगाता है। तो वो चीज़ आ जाता है और बोलता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करोगी, कमिटमेंट दोगी तो अभी दो, तुरंत दो। अरे! मतलब ये क्या बात हुआ? मतलब ये तो मतलब क्या आप कहना क्या चाह रहे हो? मतलब अगर तुम मेरे को लाइफ टाइम कमिटमेंट देना चाहते हो तो अभी दो, तुरंत दो, ठीक है। अब उसका क्या मतलब, सॉरी बट क्या मतलब अभी उसके बाद तुरंत अब मरने वाले हो क्या? ऐसा कौन बोलता है? मतलब आपको चाहिए एकदम अच्छा खासा फेरी टेल वाला लव, लेकिन आपको तुरंत चाहिए। ये कौन सी पर्सनालिटी है लोगों की, मुझे आज तक समझ नहीं आई है। मतलब ऐसे कैसे आपको कोई भी लड़की या कोई भी लड़का जो भी कैसे ऐसे लाइफ टाइम कमिटमेंट 5 दिन में कर देगा या 6 दिन में कर देगा। और जो दूसरा पर्सन होता है और इसे ट्रस्ट इशू का नाम ऑब्वियसली होगा ना। इस जमाने में ट्रस्ट इशूज नहीं होगा तो क्या होगा फिर, हालात ही ऐसे हो रखे हैं। बट इसको आप ये ट्रस्ट इशू के साथ आपने इसे भी जोड़ दिया। मतलब मुझे समझ नहीं आता, मतलब लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ ऐसे सेटल रहे, कोई हो सच में प्यार करने वाला, ये वगैरह वगैरह, मतलब पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ये सब कुछ सडन चाहिए, जो मतलब शॉर्टकट वाला रिश्ता हो गया तो है। तो हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढना, कहाँ पे हूँ, कैसे करने से मैं जल्दी पहुँचूँ। बट ये काम नहीं है ना, ये तो रिश्ता है। तो आपको रिश्ते की तरह निभाना होगा, थोड़ा सब्र ये सब रखना पड़ेगा, नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा। ये तो चलने से रहा फिर। तो मतलब फिर उसके बाद एक आता है कि अगर हम कभी आ गए, मतलब ये 3 चीज़ें मुझे सबसे बहुत ही हँसी आती है। अगर हम आ गए तो क्या तुम मेरे मम्मी-पापा का ख्याल रख लोगे? मैं फिर सोचने लगी अपने मैं, तुम, तुम्हारा परिवार, मेरा परिवार, रिलेशनशिप को तो पहले तुम हम करो, ठीक है, हमारा, तो तब जाके तुम्हारा मतलब जिन दोनों की भी रिलेशनशिप है, ठीक है, वो सही होगी। मैं तुम सिर्फ मेरा, मुझे नहीं पसंद, मुझे वो ऐसा वैसा, तो ये सब करना बंद करो। तो मैं और तुम से हट के हम में आओगे तब जाकर बनेगा। क्योंकि जैसे कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पसंद, बट आई डू एडजस्ट व्हेन सम पीपल से टू मी कि ऐसे इस पे एडजस्ट कर ले, बिकॉज क्योंकि मैं उन्हें अपना मानती हूँ, वो मुझे अपना मानते हैं और वी बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर, ठीक है। सबसे पहले कोई भी रिश्ते चालू करने के लिए तुम पहले अंडरस्टैंडिंग लाओ। अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो मतलब कैसा भी क्या ही चलेगा। सॉरी गाइस, थोड़ी मम्मी आ गई थी, चाय पियोगे? हाँ, तो मैं कहाँ पे थी? सर, तो सबसे पहले कोई भी चीज़ के लिए करना हो तो पहले अंडरस्टैंडिंग लाओ दोनों के बीच में। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग में ये भी नहीं होगा कि सब एक इंसान करे जा रहा है, दूसरा इंसान पूरा उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब जिसको पता नहीं है उससे तो बिल्कुल दूर रहो। जिसको हम रिश्ते में हम होता है ना, तो वो जिसको वो नहीं पता उससे दूर रहो। जो टॉक्सिक है, टॉक्सिक बहुत आसान है पता लगाना।
लेकिन हम लोग ह्यूमन है ना, ह्यूमन टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स कर देना। और कोई इंसान आपको बार 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 एक ही जगह पे ट्रिगर कर रहा है, हाँ, तो उस इंसान से बिल्कुल बात ही करना बेकार है। आगे क्या बढ़ोगे, उससे बात करना ही बेकार है, मत करो बात उससे। इसमें क्या है, इसमें उसका क्या लॉयल्टी टेस्ट, आपका खुद का लॉयल्टी टेस्ट चेक हो जाता है, और फिर आपका एक बार रिश्ता खराब होता है, फिर आप क्या करते हो, सीधा प्यार पे ब्लेम करने लगते हो। कम ऑन, दिस इज अ वेरी डिप्लोमेटिक थिंग। ये सब कुछ अलग है, प्यार अलग है, अभी लोग अलग हैं, ये दोनों अब अलग अलग हो गए हैं। और ना, इसमें कोई जनरेशन वाली बात नहीं है। 20 साल लोग शादी के बाद डिवोर्स ले रहे हैं, 25 साल बाद ले रहे हैं, सब कुछ। इसमें ये मत सोचना कि जनरेट होते कि पहले मैं भी यूज़ करती हूँ, पहले के होते हैं, मतलब होते हैं और चल रहे हैं। जिस तरीके से हमारे मम्मी पापा रह रहे हैं, या किसी और के मम्मी पापा, वैसा रिश्ता नहीं चल रहा है आजकल। बट इसमें उन सब की भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, और कोई दूसरा इंसान जो है ना, वो आके समझाना पसंद नहीं करता। समझाना पसंद करता तो वो रिश्ता बहुत कम से कम थोड़ा और तो टिकता। बस लोगों को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लग रहा है आजकल, वो एक्सप्लोर करने में बिजी हैं। लोगों को एक्सप्लोर करने दो, फिर जब उन्हें रियलाइज़ होता है लास्ट में कि अच्छा नहीं, फिर एक सडन सा स्ट्राइक आता है उनके मन में, कि वो क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते करते फिर उनको एक जगह पे एटलीस्ट यू नीड टू स्टेबलाइज समवेयर, तो एक अच्छा वो देखते हैं कि हाँ, ये इमोशनल सपोर्ट भी दे रहा है, टाइम भी दे रहा है, खंडा खंडा बात भी कर रहा है, सब कुछ ठीक है। फिर सेटल हो गए, फिर उसके बाद क्या होता है, एक ऐसा वक्त आता है जब फिर ऐसा मतलब कुछ अनबन हो जाती है दोनों के बीच में, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा ये उसे आपसे ज़्यादा तो वो समझती थी, तो फिर आप छोड़ के क्यों गए, तो फिर आप छोड़ के गए, और फिर आप उस इंसान को ऐसी बातें बोल रहे हो जिसके साथ आप परमानेंट बनने की शायद भी कोशिश कर रहे हो, पता नहीं, अगर आप हो तो कोशिश ही कर रहे होगे। तो आप उस इंसान को क्यों बोल रहे हो अपने एक्स के बारे में कि तुम ऐसे नहीं हो, तो कोई इंसान सेम थोड़ी होगा, कम ऑन। तो मतलब ये सारी बेसिक चीज़ है ना, बेसिक चीज़ जैसे लॉयल्टी टेस्ट करना है, क्यों करना है आपको लॉयल्टी टेस्ट, आपको सामने से एक्शंस के तो पता नहीं चल रहे हैं, आप क्या, मैं तो देखना चाह रहा था, मत देखो भाई ना, मत देखो, मतलब देखना चाह रहा था मैं तो, ये कर रहा था मैं तो, जस्ट फॉर, मैं ये देखना चाह रहा था कि उसका रिएक्शन, मत देखो, वो एक्शंस के थ्रू पता चल जाता है कि वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। बहुत आप लोग अंडरस्टैंडिंग हो ना, लड़के कहते हैं हमें सब समझ में आता है, लड़कियों को तो अंडरस्टैंडिंग बनो, फिर समझ जाओ क्या चाहती है, चुपचाप दफा हो जाओ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बी पेशेंट एनफ टू अंडरस्टैंड है, और ये बोथ है। और आजकल की लड़कियां भी कुछ कम नहीं है, खुद लड़कियां भी मतलब क्या ही गजब बेइज्जती करवा दी है लड़कियों की। तो लड़कियों को मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, अगर एक्सप्लोर करना है करो आराम से, रिलेशनशिप में आने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक, रिलेशनशिप में आके किसी का दिल घर वो, क्योंकि कुछ लोग इंक्लूडिंग लड़कों की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। एक टाइम आता है जब वो सोचते हैं कि वो घर पे बताएं, और घर पे पता लगने के बाद जब आप छोड़ के जाते हो ना, तो वो जो मेस और वो जो इनर ट्रॉमा क्रिएट होता है उस इंसान के अंदर, वो फिर आप उसे मतलब वो आपको भले गाली दे ना दे, बददुआ दे ना दे, वो अपने आप भगवान से लग जाती है। फिर उसकी लाठी जब पड़ती है ना, तो गंदा, बहुत ही गंदा साउंड करता है, मैं बता रही हूँ। हाँ, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कब आएगा, किसके थ्रू आएगा, कभी कभी हमारे अपनों के थ्रू आता है, कभी कभी कुछ भी वे में आपके साथ गलत होता ही होता है। तो किसी को ना बेवजह जानबूझ के मत रुलाया करो, कि अगर आपको पता है कि यार लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं, वहीं पे छोड़ दो उस इंसान को, उस इंसान को कम हर्ट होगा, वो रह लेगा। बट किसी को अंदर तक जाके ना तोड़ो मत, अंदर तक तोड़ना ना इज इक्वल टू कि आप भगवान को अगर मानते हो, या भगवान की थोड़ी बहुत भी आपको नॉलेज है, जानकारी है,
भगवान को गाली देने के समान है। और वैसे भी कोई मतलब कि स्ट्रेंज वाली बात नहीं है कि लोग आजकल कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग बायो पे लगा देते हैं कि हम हनुमान के भक्त हैं, हम शिव जी के भक्त हैं, हम श्री राम के भक्त हैं, वॉट एवर, मतलब कोई भी भगवान जी के। और सबसे बड़े वो लोग, मतलब महान लोग जो लिखते हैं कि हम कान्हा जी के भक्त हैं, और धोखा तो मस्त कमाल देते हैं यार वो लोग। अब ऐसा धोखा देते हैं, मतलब कान्हा जी के भक्त हैं लेकिन उनको प्यार के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, प्यार के बारे में उनको प्यार के बारे में बिल्कुल पता नहीं है कि एग्जैक्टली व्हाट इज लव। और कुछ भी होता है नहीं, प्यार तो प्यार नहीं है, प्यार मतलब प्यार ही नहीं है इस जनरेशन में। ऐसा नहीं, आपको कैसे पता? आपने देख रखा है कि उनको? आपने जो भी सुना है, आपने सुना है, अपने टीवी शोज़ के थ्रू देखे हैं, अपने बहुत ही रेयरेस्ट लोग होते हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं, आपने शायद पढ़ा होगा तो, या फिर टेक्स्ट बुक्स में पढ़े हैं। तो जितना मैंने भी पढ़ा है, जितना लिखा है, मुझे तो सिर्फ यही समझ में आया कि उन्होंने गिव गिव गिव, आई मीन टू से कि उन्होंने कभी रोक ठोक नहीं लगाई किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। बट हम लोग तो वही कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, तो रिश्ता कहाँ ही टिकेगा। ऐसा नहीं है, अगर आपका पार्टनर गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसे रोक के देखो कि नहीं, देखो दिस इज द थिंग वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। ऐसा मत बोलो कि तुम गलत जा रही हो, तुम्हें रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये कंट्रोलिंग साउंड करता है। ये साउंड करता है कि आप किसी की लाइफ को या किसी इंडिविजुअलिटी को कंट्रोल करना चाह रहे हो, सॉरी फॉर द फंबल, इंडिविजुअलिटी को कंट्रोल करना चाह रहे हो। तो वहाँ पे वो इंसान खुद ही स्टेप बैक ले लेता है, बट बताता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो बताएगा तो शायद आप फिर से वही करो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें करना बंद करो। इसका सबसे पहले तो व्हाट इज लॉयल्टी टेस्ट? हम कोई क्या, मतलब कोई इंसान क्रिमिनल है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होता है क्या? उसमें जाकर जब वो सच बताने लगता है, आपको ये चाहिए रिलेशनशिप में, तो ऐसे अच्छी बात है जाके पॉलीग्राफ टेस्ट ही करवा लो। फिर टेस्ट क्या, अगर आपको टेस्ट करना है, आपको ओ माय गॉड दिस इज, मतलब मेरे को स्टुपिडिटी लगता है ये। क्या टेस्ट करोगे आप? ये सब आप बचपना दिखा रहे हो खुद का, और कुछ नहीं दिखा रहे, तो बहुत ही बकवास चीज़ है ये सब करना बंद कर दो। सच में अगर भगवान जी को मानते हो तो ये सब करना बंद कर दो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। बट everybody who is in a relationship or up to a relationship, they are very 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 mature। भले ही कहते हैं मैच्योर नहीं है, बट हैं मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग वहाँ पे लगाओ। बाकी प्लीज़ थैंक यू सो मच, दिस इज़ फॉर ऑल। बाकी अगर आपके पास कोई मतलब सजेशन है वगैरह तो आप लोग प्लीज़ बताओ। अगर आप देख रहे हो वीडियो तो प्लीज़ बताओ, उस हिसाब से मैं वीडियोस लाया करूँगी। और बाकी आज के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।